हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ओपन के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर ओपन का क्वेश्चन दिख रहा है। हो सकता है आपने पहले भी ये क्वेश्चन देखे हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो हम इस वीडियो में उनको सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा एक ओपन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 4 के रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 1 वोल्ट अप्लाई किया गया है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज वी नॉट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वी आई नोड का वोल्टेज है वी आई। और यहाँ पर सप्लाई भी दी गई है, पॉजिटिव 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, तो इस चीज का हमें क्लियर करना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ओपन कैसा है हमारा, आइडियल। मीन्स इसका ओपन लूप गेन क्या है हमारा, इनफाइनाइट। AOL इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है हमारा, एक इन्वर्टिंग ओपन, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है हमारा, ग्राउंड। तो हम यहाँ पर इन्वर्टिंग ओपन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, वी नॉट इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इंटू वी। माइनस RF कितना है हमारा, 31 के, R1 कितना है, 1 के, इंटू वेन 1। तो ये कितना आ गया हमारा, -31। ठीक है, तो वी नोट की वैल्यू क्या आई है हमारी, -31। अब आपको एक बात पता होगी कि ओपन कभी भी उसके सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आउटपुट में हमें नहीं दे सकता। तो आउटपुट -31 वोल्ट होगी क्या, नॉट पॉसिबल। तो आउटपुट कहां पर सेचुरेट हो जाएगी, -15 वोल्ट। तो वी आउट इक्वल टू -15। ओपन क्या हो गया हमारा, सेचुरेट। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब ये फॉर्मूला हमने यूज किया है तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, -31 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है हमारा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। इसका मतलब आउटपुट हमारा -31 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम आउटपुट को क्या एज्यूम करेंगे, -15 वोल्ट। उसकी वजह से जो हमारा वी आई इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि पहले केस में तो हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, ग्राउंड। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या है हमारा, ग्राउंड। तो वी आई पे भी ग्राउंड होना चाहिए। उसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है, -31 वोल्ट, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा आउटपुट क्या है, -15 वोल्ट। तो उसकी वजह से जो हमारा वी इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि नोड है हमारा, उसमें जो हमारा वोल्टेज है वो क्या रहा होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, इस नोड पे हम KCL अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं नोड लगाता हूँ, वहां से मैं सारी करंट को क्या ले लेता हूँ, आउट गोइंग। और ओपन के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है, 0 एम्पियर। अब मैं इस नोड पे लगा लेता हूँ KCL। KCL एट BI, इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसलिए मैंने क्या लगा लिया, KCL। ठीक है, तो BI का वोल्टेज हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, BI -1 डिवाइड बाय 1 प्लस BI -15 वोल्ट। आउटपुट क्या है हमारा, -15 वोल्ट। तो -15 अपॉन रजिस्टर कितने का है, 31 के, इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ, 31 31 BI -31 प्लस BI कितना हो गया, +15 इक्वल टू 0। 31 BI प्लस BI 32 BI, तो ये कितना हो गया, -16 इक्वल टू 0। BI की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी, 16/32, 1/2, और ये 0.5 वोल्ट। तो BI की जो वोल्टेज हमारी वो क्या आ गई, 0.5 वोल्ट। अब यहाँ से देखिए, हमारा जो VI का वोल्टेज आया है वो कितना आया है, 0.5 वोल्ट, और हमारा VNI कितना था, 0 वोल्ट। दोनों नॉट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे BGC का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब ये ऑप एम्प एक कंपेरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पर
पी आई का वोल्टेज था वो पी एन आई के वोल्टेज से ज्यादा था, इसलिए आउटपुट में हमारा क्या आया, -15 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऑप एम्प किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक हमारा कंपेरेटर की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक ऑप एम्प का फिगर दिया गया है, जहाँ पर कि टी नेटवर्क के साथ उसको दिखाया गया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 2 वोल्ट अप्लाई है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पर भी हम जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वी एन आई का वोल्टेज क्या है हमारा, 0 वोल्ट फ्रॉम फिगर। पी आई का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट फ्रॉम वीजीसी। तो ये वाला वोल्टेज हमारा कहाँ आ गया, 0 वोल्ट। ठीक है, अब ये एक नोड है हमारा। ठीक है, और एक नोड हमारा ये भी है कि नहीं। इस नोड को मान लीजिए मैंने ले लिया वी आई। ठीक है, और इस नोड का नाम दे दिया मैंने वी एक्स। अब मैं इस नोड पे पहले केसीएल अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस नोड पे मैं केसीएल लगाता हूँ। तो जिस नोड पे भी मैं केसीएल लगाता हूँ वहां से सारी करंट को क्या ले लेता हूँ, आउट गोइंग। ठीक है, तो ये करंट मैंने आउट गोइंग ले ली, ये आउट गोइंग। और ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट 0 एम्पियर होती है, आपको पता ही है, तो 0 एम्पियर। ठीक है, ये भी 0 एम्पियर। तो मैं इस नोड पे केसीएल लगाता हूँ, तो केसीएल एट वी आई। वी आई का वोल्टेज हमें पता है कितना है, 0 वोल्ट। तो 0 - 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 - bx डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ, तो 10 × 2 = 20 -20 प्लस माइनस वी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -20 वोल्ट। ठीक है, अब मैं बी एक्स पे केसीएल अप्लाई करूंगा, तो केसीएल एट बी एक्स। ठीक है, तो इस नोड पर भी मैं आउटगोइंग करंट ले लेता हूँ, आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग और ये भी आउटगोइंग। तो मैं केसीएल अप्लाई करता हूँ, तो बी एक्स कहाँ तक जाना है हमें, बी आई टर्मिनल तक। तो बी एक्स -0, बी आई का वोल्टेज क्या है, 0। बी एक्स -0 डिवाइड बाय 10 प्लस बी एक्स -0 डिवाइड बाय 1 प्लस बी एक्स -वी नॉट डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ, 10 बी एक्स -0 प्लस 10 वी एक्स प्लस वी एक्स वी नॉट इक्वल टू 0। वी एक्स कितना हो गया, 12 वी एक्स वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट क्या आ गया, 12 वी एक्स। ठीक है, अब वी एक्स की वैल्यू क्या है, -20। तो वी एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो वी नॉट इक्वल टू 12 इंटू -20 कितना आ गया ये, -240। ठीक है, तो वी नोट की वैल्यू क्या आ गई, -240 वोल्ट। नेगेटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये क्या है, एक इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, तो इसलिए हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, हमारा नेगेटिव। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक ऑप एम्प का फिगर दिया गया है, ये गेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए रखा है जिससे आपका ऑप एम्प में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप एम्प है, ऑप एम्प के साथ यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर दिया गया है। ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारा, एनपीएन। ठीक है, एरो एमीटर पे आउट गोइंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। और कलेक्टर टर्मिनल पे हमारा क्या है, 40 वोल्ट अप्लाई किया गया है, और यहाँ पर हमारा 6 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। तो हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है वी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये ओप एम्प कैसा है हमारा, आइडियल। आइडियल मीन्स इसका ओपन लूप गेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, वी नॉट। तो हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वही यूज करेंगे। तो वी एन आई का वोल्टेज कितना है हमारा, 6 वोल्ट। वी आई का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट फ्रॉम वीजीसी। तो ये वाला वोल्टेज कहाँ आ गया, ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है, 0 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो वी नॉट है ये इसी का तो वोल्टेज है यहाँ का। तो वी नॉट कहाँ पर वोल्टेज है, ये वाला। ठीक है, अब इतने सर्किट को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं।
अब यहाँ पर देखिए ये जो 6 वोल्ट है ये किसके अक्रॉस है, ये 2K रजिस्टर है, उसी का तो वोल्टेज है ये। तो हमारा जो 2K के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है हमारा 6 वोल्ट। अब ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है 0 एम्पियर। मीन्स ये इन दोनों रजिस्टर में करंट क्या है हमारा सेम। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर किस में है हमारे सीरीज में। तो हम यहाँ पे VDR लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। हमें पता है कि 2K के अक्रॉस वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट, हमें फाइंड क्या करना है V0। तो हम यहाँ पे VDR का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, तो जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना रहता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, 6 वोल्ट हमें पहले से पता है, इनटू किसके अक्रॉस है ये वोल्टेज 2K के। टोटल वोल्टेज हमारा कितना है V0 जो कि हमें फाइंड करना है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 8 और 2 10। तो 10 6 जा 60 जो 2V। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 60/2 30। तो हो सकता है कई लोगों को ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आउटपुट इजीली फाइंड हो गया हमारा क्या है 30 वोल्ट। तो कई लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही डर जाते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगाए तो क्या होगा, लेकिन हम बिना ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट यूज किए हमने V0 को इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऑप एम्प के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बस कंसेप्ट की जरूरत होती है, बाकी ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी पार्ट होता है और इजीली क्वेश्चंस लग भी जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।